इम्पार्ट वंस के सब दर्शकों को नमस्ते। आज हम सीबीएसई 2023 में वेब ऑप्टिक्स से दिया गया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का कोड जो है वो 55/1/1 है। पहले हम क्वेश्चन पर जाते हैं। इन YDSC, इसका मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 2 slits are separated by a distance equal to 100 times the wavelength of the light that passes through the slit. Calculate number A, angular separation in radian between the central maxima and the adjacent maxima. B, the distance between these two maxima on a screen 50 cm from the slit. तो हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें एक चीज दिया गया कि एंगुलर विड्थ क्या है। ये एक प्रश्न हमेशा हमारे जो स्टूडेंट रहते हैं उनका एक सेक्शन है जो उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। थोड़ा हम उसके ऊपर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए, अगर हमारे पास 2 स्लिट आ गया, जैसे कि इधर हमने दिया कि S1 और S2, उनके बीच में डिस्टेंस स्मॉल d हमने मान लिया, और स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस भी कैपिटल D है। और यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट, और ये सेंट्रल ब्राइट की दो जो साइड से उधर ब्राइट डार्क ये बनता जाएगा, और इधर भी ब्राइट डार्क होता जाएगा। तो सेंट्रल जो ब्राइट है उससे B1 तक का जो लीनियर डिस्टेंस है उसको बीटा फ्रिंज विड्थ कहा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 सक्सेसिव ब्राइट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम फ्रिंज विड्थ मानते हैं, और उसका एक फॉर्मूला भी हमारे पास है, जो कि बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। अब एंगुलर विड्थ क्या होता है, यहाँ पर हमने इन वर्ड इसको थोड़ा बोलने की कोशिश किया है। एंगुलर विड्थ ऐसा है कि दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज। अब पहला ब्राइट फ्रिंज कौन सा है, इधर ये ब्राइट फ्रिंज वाला, और दूसरा ब्राइट फ्रिंज हमने क्या माना कि B1 तक। तो इसका बीच जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, उसको हम क्या मानते हैं, एंगुलर विड्थ। अब एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला हमें पहले से पता होना चाहिए। जब डिराइवेशन की जरूरत था तो हमने ये भी डिराइव किया उस वक्त, पर अब उसका कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। हमको सिर्फ ये फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है उसको याद रखने से भी काम चल जाता है, क्योंकि ये जो लीनियर विड्थ अगर हम मान लेते हैं, हमारे याद रखने की एक तरीका होता है। तो ये कैपिटल D को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो वहाँ से हमको जो मिलता है शेष, उसको हम क्या मानते हैं कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब ये जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है इसको हमें कैलकुलेट करना है, और ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ रेडियन पे ही दिया गया है जो फॉर्मूला है। और ये क्वेश्चन में हमको दिया गया कि ये 100 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट पासेस थ्रू द स्लिट। अब ये देखिए कि यहाँ पे हमने इसको ये कंडीशन को लिख लिया। स्मॉल d का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स, ये S1 और S2 2 स्लिट्स है, कोहेरेंट स्लिट। और यहाँ से हमको क्या मिला कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ लैम्डा बाई स्मॉल d, और यहाँ से थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 100। यहाँ पे हमने इसको यहाँ जो वैल्यू है उसको हमने पुट कर दिया, और यहाँ से हमको ये निकल के आ गया कि 0.1 रेडियन। और अब ये फ्रिंज विड्थ का जो है मसला था दूसरा केस में, आप देखिए कि फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, वो फॉर्मूला हमको यहाँ पे बैठाना है। और ये लैम्डा बाई स्मॉल d हमने अलग कर लिया, और यहाँ से हमको इसका वैल्यू पुट कर दिया कि 0.1 और 0.01 सॉरी, और यहाँ से D का मतलब 50, तो यहाँ पे क्या आ गया 0.5। ये हमारा फाइनल आंसर है।